मानव शरीर मिला है जो कि भगवत चरणों में 2 घड़ी ध्यान लगा सके, और वो भी हम सभी लोग भगवान की भक्ति कर नहीं पाते हैं क्योंकि समय नहीं है। भैया कोई कह देता है कि धोकल खेड़ा में भागवत चल रही है, तो भैया बोले ना, अभी टाइम नहीं है। अगर आप भगवान के लिए समय निकालेंगे तो भगवान भी आपके लिए कि परीक्षित तुम्हारा आज अंतिम दिन है, वही तक्षक नाग तुम्हें डसने के लिए आएगा। इधर महाराज परीक्षित ने हाथ जोड़ लिए और कहा कि प्रभु अब मुझे मौत से डर नहीं है क्योंकि भगवान की भक्ति कर रहे हैं। और इधर का है, अगर वही तक्षक नाग रचने के लिए आएगा तो मेरा उद्धार हो जाएगा, क्योंकि इन 7 दिनों तक भगवान की मैंने कथा को श्रवण किया है। तो इधर आज बताया भी गया कि एक दिन की बात है जब भगवान कन्हैया ने अपनी मधुर बांसुरी को बजाया है। आज उसी समय जितनी भी गोपियां थी बंसी की धुन को सुन करके आज उसी समय कृष्ण से मिलने के लिए दौड़ पड़ती हैं। रात्रि का समय था, तो इधर जैसे ही भगवान कन्हैया ने अपनी बांसुरी को बजाया, अब तो गोपियां जो थी काम को त्याग करके जो जैसा काम कर रहा था उसी समय आज भगवान की बांसुरी को सुनने के लिए आज यमुना तट पर पहुंच जाती है। और जैसे ही भगवान श्याम आज बांसुरी को बजा रहे हैं यमुना तट पर, जैसे ही सारी गोपियां यमुना तट पर पहुंची हैं, भगवान कन्हैया ने कहा है कि गोपियां तुम इस वक्त यहाँ यमुना तट पर क्या कर रही हो? देखिए, पहले तो भगवान बुलाते हैं, फिर कहते हैं कि क्यों आई हो। तो इधर बताया गया कि भगवान पहले भक्त को देखते हैं कि ये मेरा भक्त बनने के लायक है कि नहीं, पहले परीक्षा लेते हैं। तो आज उसी समय भगवान ने कहा कि गोपियां तुम यहाँ इस समय तुम्हें तो अपने पति के साथ में होना चाहिए। इधर आज गोपियां कहने लगी, प्रभु पहले तो तुम अपनी बांसुरी से मुझे बुलाते हो और फिर पूछते हो क्यों आई हो। भगवान ने आज एक कहानी को सुनाया, कहा गोपियां जो पतिव्रता स्त्री होती है वो अपने पति को छोड़ करके कहीं नहीं जाती है। इधर आज हुआ क्या, कहा कन्हैया ने, देखो एक पतिव्रता स्त्री थी जो अपने पति की बहुत ही सेवा करती थी। एक दिन की बात है, उसका पति जब काम से हारा थका हुआ आता है तो आज अपनी पत्नी की के पास में पहुंच जाता है और वहीं पर सो जाता है। तो आज उसी समय जो उस पत्नी का लाला था, जो उसका पुत्र था, आज
पहुंच जाता है, लेकिन पतिव्रता स्त्री थी, वो कह रही है कि इधर तो मेरे पति लेटे हुए हैं और उधर मेरा लाला, तो इधर क्या किया जाए। इधर वो पतिव्रता जो स्त्री थी उसने कहा अगर मेरे पति जाग गए तो अच्छा नहीं होगा। और उधर उसका जो लाला था वो अग्नि की तरफ पहुंचा। आज अग्नि के पास में जाता है तो आज उसी समय मैया ने हाथ जोड़ लिए और कहा अगर मैं अपने पति की सेवा करती हूँ तो मेरा जो पुत्र है वो उस आग में भी जाकर के सही हो जाए। आज उसी समय महाराज हुआ क्या, आज उसका जो पुत्र था प्रार्थना करने के बाद में आज मैया के जो पति थे वो जागे, तो इधर उनका जो पुत्र था वो भी अग्नि के पास में भी जाकर वो बिल्कुल ही ठीक था। तो इधर आज भगवान कन्हैया ने समझाया गोपियां पतिव्रता स्त्री क्यों होती हैं, अपने पति को छोड़कर ही कभी नहीं जाती हैं। इधर गोपियों ने समझाया कन्हैया जैसे तुम ये कहानी सुना रहे हो, कहानी तो ये भी मुझे आती है। और कहा जैसे तुम बता रहे हो वैसे ही एक पतिव्रता नारी थी, अपने पति की बहुत ही सेवा किया करती थी। तो इधर भगवान कन्हैया समझाने लगे कि गोपियां जब वो अपने पति की सेवा करती थी तो इधर कहा उसका पति कुछ काम के लिए बाहर चला गया कई दिनों के लिए। तो इधर पतिव्रता स्त्री थी, आज वही पतिव्रता जो नारी थी, आज उसने मन में विचार किया जब तक मेरे पति आ नहीं जाते तब तक मैं माटी से बनाए हुए अपने पति की सेवा प्रतिदिन करूंगी। इधर गोपियां कह रही हैं कन्हैया जरा ध्यान से सुनना, आज जब उसका पति चला जाता है तो आज उसी स्त्री ने माटी से अपने पति को बनाया है और दिन प्रतिदिन वैसी सेवा कर रही है। अब तो कन्हैया को वो गोपियां समझा रही हैं, कहा कन्हैया जब कुछ दिनों के बाद में उसका पति वापिस आ जाता है, अब बताओ क्या वो माटी की बनी हुई मूर्त की पूजा करे या उसका पति आ गया जो कुंडी खटका रहा है। कन्हैया तुम ही मुझे बताओ, उसका पति जब असली आ ही गया है उसके पास में जाए क्या वो माटी से बना हुआ जो उसका पति है क्या उसकी सेवा करे। भगवान कन्हैया ने जवाब दिया कि गोपियां जब उसका असली पति आ ही गया है तो माटी की जो मूर्त है उसको छोड़ करके अपने पति के पास जाना चाहिए। गोपियां कह रही हैं कन्हैया यही तो हम तुम्हें समझाना चाह रहे हैं, जो पति मेरे हैं वो माटी के पुतला ही समझो और जो असली पति हैं वो तो आप ही हैं, इसीलिए हम तुम्हारे पास आए हुए हैं। बोले गोविंद भगवान की। तो इधर आज श्री सुखदेव जी महाराज राजन परीक्षित को कथा श्रवण करा रहे हैं और कहा है इधर इसके बाद में आज अक्रूर जी इधर कंस के कहने कंस ने भिजवाया था धनुष मेला के लिए। आज जैसे ही उस पत्र को आज नंद बाबा ने पढ़ा है आज वहीं पर रोने लगते हैं। कहा मुझे लगता है मेरे लाला को कंस ने मारने के लिए भेजा है। तो इधर आज हुआ क्या, आज जैसे ही अक्रूर जी को आज मैया यशोदा ने देखा है मन में विचार करने लगी
मुझे लगता है कंस ने मेरे लाला को बुलवाया है। आज उसी समय मैया भोजन करने जैसे ही चली, जैसे ही रोटी का टुकड़ा तोड़ाई है, आज कहा अक्रूर जी ने समझाया कि कंस ने कन्हैया को बुलवाया है। आज उसी समय मैया ने भोजन को रख दिया और कहा मुझे लगता है मेरे नाना को मारने के लिए भेजा है। आज इधर हुआ क्या है, आज मैया को कन्हैया ने समझाया कि मैया तेने चिंता मत कर, तेरे लाला को कछु है बर्बाद है। इधर बलराम और श्री कृष्ण आज धनुष मेला के लिए चल देते हैं। इधर मैया समझा रही है लाला तू जा तो रहा है, लेकिन अपनी मैया को भूल मत जाना। और कहा कि लाला तू जा तो रहा है, लेकिन एक एक दिन एक एक वो पल कैसे गुजरेगा। और कहा श्याम तुम जा तो रहे हो, लेकिन एक बार मुलाकात का जरूर देना प्यारे। और कहा है आज मैया कहने लगी